हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि एक HMI को RS485 कम्युनिकेशन के थ्रू हम दो PLC को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस PLC को एड्रेस 1 देंगे, जो कि हमारे पास डिस्प्ले पे नज़र आ रही है, और इस PLC को एड्रेस 2 देंगे। सही। और ये हमारे पास जो HMI है इसका एड्रेस होगा 0, क्योंकि ये मास्टर डिवाइस और ये दो PLC हमारे पास एज अ स्लेव एड्रेस के तौर पर हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्रोग्राम की जानिब। तो हमने यहाँ पर हमारा मॉडल सिलेक्ट किया है, ES2 है, और हम इसमें एक सिंपल प्रोग्राम अपलोड करेंगे। LDM0 से हम आउटपुट ले लेते हैं Y0। सही। और इस PLC में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए हमें इसका एड्रेस मोड बस जो है वो हमें हमारी प्रोग्रामिंग में टाइप करना होगा, और हम एड्रेस यानी 1 है हमारा, इस स्लेव PLC का एड्रेस 1 है, तो हम मूव करा देंगे K1D1121 में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा डेटा रजिस्टर है ये COM1 RS232 एंड COM2 जो है RS485 PLC कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए यूज़ होता है। तो अब हम ये प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं हमारी PLC 1 में। इसकी कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके हम इसका डिटेक्ट करते हैं। ओके। ये हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम PLC में अपलोड कर दिया, और ये आउटपुट भी आप देख सकते हैं। सही। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे PLC की तरफ। अब यही सेम प्रोग्राम, बस हमें एड्रेस चेंज करना है, K2, और यही सेम प्रोग्राम हम इस PLC पे अपलोड कर देते। और ये हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, M0। ओके। अब हमारे इस प्रोग्राम के बाद हम चलते हैं हमारे HMI के प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर हम न्यू कर लेते हैं। हमारे पास है 107BV की HMI, और इस पे आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जो हमने इसकी इंटरफेस कराई हुई है HMI की PLC के साथ, वो है हमारे पास RS485 की। तो हम यहाँ पर RS485 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फिनिश का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड जो है मैं रेड कर लेता हूँ, ताकि आपको वीडियो में विजिबल हो। अब हम इस बटन में आते हैं यहाँ पर, और एक मेंटेन बटन सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसको हम ब्लैक कर लेते हैं। PLC 1 M0 इनपुट। ओके। PLC 1 M0 इनपुट, और ये हमने इसको भी ब्लैक कर लेना जब इसका इनपुट आ जाए। और रिफ्लेक्स और टेक्स्ट हमारे पास होगा ये लो, बोल्ड कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पर हमने एड्रेस दिया है M0। जो हमारा यहाँ पर 1 है ना, वो PLC 1 को इंडिकेट करता है। सही। अभी इसको हम ओके कर लेते हैं।
अब इसको कॉपी करते हैं हम और इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पर PLC 2 और इसके स्टेट चेंज करके यहाँ पर भी हम PLC 2 कर लेते हैं। अब आते हैं हम इसके एड्रेस की तरफ। तो यहाँ पर M0 था, ये डिफ़ॉल्ट पे आप हटा के आप इसको 2 कर लें या आप डायरेक्ट यहाँ से 2 कर लीजिए। तो ये PLC एड्रेस 2 हमारा इनपुट देगी HMI। जिसको हम डिफ़ॉल्ट पे सेट करते हैं बूट को। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। और हमने यहाँ पर PLC भी कनेक्ट की हुई है। अब हम चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस PLC में हमारे पास कॉम पोर्ट कनेक्ट है, जो कि आप प्रोग्राम में देख सकते हैं। तो ये कॉम 1 की लाइट डिस्प्ले करी, लेकिन यहाँ कनेक्ट नहीं है तो ये लाइट डिस्प्ले नहीं करी। अब कम्युनिकेशन जो RS कॉम 2 की पोर्ट है वो हमारी ब्लिंक कर रही है, यानी हमारी इसकी RS485 की कम्युनिकेशन वर्क कर रही है और इसकी भी RS485 कॉम 2 पे वर्क कर रहा है, जो कि इस PLC के साथ कनेक्ट है। अब जब हम इसको मेंटेन स्विच को इसको दबाते PLC 1, तो ये देखिए आउटपुट आ गया हमारा यहाँ पर, और इसको ऑफ कर लेते तो ये ऑफ हो गया। अब इसी तरीके से PLC 2 का हम मेंटेन स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे कि आप प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि ये Y0 हमारा आ गया और इसको ऑफ करते तो ये ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक HMI से 2 और 2 से ज़्यादा PLC की मोड RS485 इंटरफेस का कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम PLC की मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि एक बटन से हम 2 PLC के आउटपुट कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।